गांव के एक सादे से मोहल्ले में टूटी फूटी सी छत वाले घर में रुक्मणी अपने 8 साल की बेटी छोटी के साथ रहती थी। दीवारों पर सीलन थी, फर्श पर दरारें और छत पर हर बारिश में पानी टपकता था। पर इन सब के बावजूद वह घर रुक्मणी के लिए एक घर था, क्योंकि वहाँ उसकी बेटी की मासूम हंसी गूंजती थी। रुक्मणी का पति रवि एक बेरोजगार शराबी और हिंसक मिजाज का आदमी था। शादी से पहले 1 साल में ही रुक्मणी ने उसकी असली चेहरा देख लिया था। शराब, जुआ, गाली गलौज और हाथ उठाना उसका तो रोज़ का काम बन गया था। लेकिन बेटी के जन्म के बाद हालात और बदतर हो गए थे। हर रात जब रवि नशे में घर लौटता, रुक्मणी का दिल कांप जाता था। छोटी को वह जल्दी सुला देती और खुद रसोई में जाकर खड़ी हो जाती, बस यही सोचकर कि शायद आज की रात चुपचाप कट जाए। क्या बना है आज? रवि की दाहड़ सुनाई देती है। दाल और आलू की सब्जी, रुक्मणी ने डरते हुए जवाब दिया। तेरे बाप के पैसे से आई है क्या सब्जी? कहते हुए रवि थाली फेंक देता। कई बार तो सिर्फ इस बात पर भी पिटाई हो जाती कि नमक थोड़ा कम है। छोटी अक्सर माँ के आंसुओं को देखती, पर इतनी छोटी होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा आपको हर दिन गुस्सा क्यों करते हैं? रुक्मणी ने छोटी के बाल सहलाए और बस इतना कहा, कुछ लोग प्यार जताने का ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि रुक्मणी अब टूट रही थी, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। हर बार की तरह वो जल्दी से छोटी को कमरे के एक कोने में सुलाकर दरवाज़ा खोलती, अपने आंसू निगलती और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। रवि का गुस्सा अब सिर्फ गालियों और मारपीट तक ही सीमित नहीं रहा था। वो अक्सर छोटी पर भी चिल्ला उठता, कभी कभी उसका स्कूल जाने से भी मना कर देता था। कहता, पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। ये रवि की सोच थी और चाहता था कि छोटी का स्कूल जाना बंद हो जाए। एक दिन जब रुक्मणी छोटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो रवि ने उसका दुपट्टा खींचकर उसे जोर से थप्पड़ मारा। कितनी बार कहा है कि इसे स्कूल मत भेजा कर, खर्चा कहाँ से आएगा? वो चिल्लाया। रुक्मणी की आंखों में आंसू थे, पर उस दिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंगारी थी, जो अब तक बुझ चुकी थी। पड़ोस में रहने वाली सुनीता, जो एक विधवा थी, रुक्मणी की एकमात्र सहेली और हमदर्द बन गई थी। वह खुद भी जिंदगी के थेपड़े खा चुकी थी, लेकिन अब दूसरों को संभालना उसका मकसद सा बन गया था। रुक्मणी, तू कब तक सहती रहेगी? सुनीता ने एक दिन रुक्मणी से पूछा। रुक्मणी ने जवाब दिया, ये सिर्फ छोटी के लिए मैं सहती हूँ। अगर मैं चली गई तो उसका क्या होगा? रुक्मणी ने रोंदे गले से कहा। पर अगर तू खुद ही एक दिन मर गई तो उसका क्या होगा? सुनीता के सवाल ने रुक्मणी को भीतर से झंझोर दिया था। उस रात रुक्मणी ने पहली बार खुद को आईने में देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं और आत्मा थक चुकी थी। लेकिन उस आईने में एक और चीज़ उसने देखी, और वो था छोटी का चेहरा। और उस चेहरे पर एक उम्मीद थी जो छोटी ने अपनी माँ से लगाई हुई थी। अगली सुबह रुक्मणी ने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। पहली बार उसने बिना डरे छोटी को स्कूल भेजा, रवि के उठने से पहले। रवि ने उसकी पीठ थपथपाई, सुनीता ने उसकी पीठ थपथपाई। अभी बस शुरुआत है बहन, धीरे धीरे तू उड़ना भी सीख जाएगी। शाम को रवि जब घर आया तो उसे पता चला कि छोटी स्कूल गई थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रुक्मणी आज कुछ अलग थी। उसने पहली बार अपनी आंखें नीचे नहीं की। तू मुझसे आंख मिला रही है अब? रवि गरजा। हाँ, क्योंकि अब डर नहीं लगता तुमसे मुझे, क्योंकि छोटी को देखती हूँ तो लगता है उसे वो सब नहीं झेलने दूंगी मैं
जो आज मैं झेल रही हूँ। रवि चौंका। उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए शंका तैर गई, लेकिन फिर उसने गुस्से से हाथ उठाया। तभी रुक्मणी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और बोली, आज नहीं रवि, अब नहीं, बस बहुत हो गया। रवि ने गुस्से में दरवाज़ा पटक कर निकल गया। रुक्मणी उस रात बहुत रोई, लेकिन वो आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। वो आंसू उस गुलामी के थे जिससे वो अब निकलना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में रुक्मणी ने सुनीता की मदद से एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, और वो नौकरी गांव के ही सिलाई केंद्र में कपड़े सिलने की थी। शुरुआत में तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन रुक्मणी को ये था कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और उसे आत्मसम्मान उसमें भरा हुआ था। रवि को जब ये बात पता चली तो उसने घर में हंगामा मचा दिया। अब तू कमाएगी मेरे होते हुए, वह चीखा चिल्लाया। तेरे होते हुए तो कमाना पड़ रहा है ताकि छोटी भूखी ना सोए, रुक्मणी ने साहस के साथ जवाब दिया। रवि ने फिर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार पड़ोसियों ने उनके मामले में दखल दिया। सुनीता और 2 औरतों आ गईं। अब बहुत हो गया रवि, अगर फिर से हाथ उठाया तो पुलिस बुला लेंगे, सुनीता ने गुस्से से कहा। इस बार रवि थोड़ा डर सा गया था और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। अब रुक्मणी हर सुबह छोटी को स्कूल भेजती, फिर खुद काम पर निकल जाती। सिलाई केंद्र की औरतों ने उसे बहुत अपनापन दिया। वहाँ उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ डर और सहने के लिए नहीं बनी है, ज़िंदगी जीने के लिए भी होती है। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान लौटने लगा। उसने मोबाइल चलाना सीखा, बैंक खाता खुलवाया और अपने पैसों से छोटी के लिए नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीदी। छोटी की आंखों में चमक लौट आई थी। जो पहले एक गुमसुम सी बच्ची हो गई थी, आज वो चहकने लग गई थी। माँ को मुस्कुराते देख उसकी दुनिया संवरने सी लगी थी। वो अब खेलने कूदने लगी थी, उसमें भी आत्मसम्मान आने लगा था। रवि अभी भी कभी कभी घर आता था, लेकिन हर बार दरवाजे पर ही उसकी अकड़ ढीली पड़ जाती। अब रुक्मणी उसे जवाब देना सीख गई थी। एक दिन रवि ने फिर से शराब पीकर दरवाज़ा पीटा। अंदर आने देना या नहीं, वह गरजा। रुक्मणी ने दरवाजे के पीछे से कहा, ये घर अब तेरा नहीं रहा रवि, ये घर अब एक बेटी और उसकी माँ की इज्जत से बना है, और तुझे वो इज्जत कभी समझ नहीं आई। अब की बार भी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। रवि शर्मिंदा सा सर झुकाकर चला गया। गांव में अब रुक्मणी की चर्चा थी। लोग कहते, वो रुक्मणी जिसने अपने पति का सम्मान किया। हाँ वही। उसकी कहानी दूसरी औरतों के लिए एक प्रेरणा सी बन गई थी। सुनीता ने उसे महिला समिति से जोड़ दिया था। वहाँ जाकर रुक्मणी ने पहली बार माइक पर बोलना सीखा। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर अब उसकी आवाज़ में दर्द ज़रूर था, लेकिन डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब रुक्मणी अपने पैरों पर खड़ी थी। छोटी स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी थी और हर बार माँ को देखकर मुस्कुराती थी। रुक्मणी का दिल में भी अब कुछ भी नहीं चुभता था। बीते जख्मों की टीस पर अब वो दर्द उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। रुक्मणी ने खोला। सामने रवि खड़ा हुआ था। कुछ बदला सा लग रहा था इस बार। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में पछता चाप सा लग रहा था, हाथों में एक थैला भी था। मुझे माफ़ कर दो रुक्मणी, मैं बहुत थक गया हूँ। अब कहीं जाने को जगह नहीं बची। एक बार तो मुझ पर भरोसा कर लो। रवि की आवाज़ ये कहते हुए कांप रही थी। रुक्मणी चुप रही। छोटी बाहर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा,
माँ, ये वही पापा है ना जो हर रोज़ रुलाते थे, हर रोज़ आपको मारते थे। रवि की आंखें झुक गईं ये सारी बातें अपनी बेटी के मुंह से सुनकर। रुक्मणी ने रवि की आंखों में देखा। वो वही आदमी था जिसने उसे सालों तक तोड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर था, खुद को खो देने का डर। मैं तुम्हारे साथ रहा जब तुमने मुझे इंसान समझा ही नहीं। अब मैं इंसान बन गई हूँ, तो मुझे पीछे नहीं जाना है। रुक्मणी की आवाज़ में सन्नाटा था। रवि वहीं दरवाजे पर बैठ गया, बारिश में भीगता रहा। रुक्मणी ने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया, न नफरत से न बदले से, सिर्फ एक समझदारी भरे फैसले से। उसने छोटी को बुलाया और उसकी उंगली थामी और कहा, आ चल, तेरे लिए छाता लाएं। अब तू भी भीगने से नहीं डरना सीखेगी। छोटी मुस्कुराई और अपनी माँ के साथ धीरे धीरे चल दी। रात को बारिश रुक गई थी। टूटी छत पर अभी भी कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन अब उस छत के नीचे कोई डरी हुई औरत नहीं थी। वहाँ एक माँ थी, एक औरत थी जो अब मुस्कुराना जानती थी, जो अब ज़िंदगी को जीना जानती थी। ज़िंदगी ने भले ही मुझे बहुत ज़ख्म दिए, पर मैंने हर ज़ख्म में अपने लिए एक रास्ता तलाश लिया था। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप सबको ये कहानियाँ पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कहानी वाले को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।